हेलो दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? मैं हूं बीटू भाई और आप देख रहे हैं बीटू भाई मैनहवा। तो आज मैं हाजिर हूं एपिसोड 5 के साथ। एपिसोड की शुरुआत में एक कार चलती हुई दिखाई जाती है। उस कार में एक आदमी ड्राइव कर रहा होता है। कार के अंदर बैठा एक बच्चा कहता है, मैंने योजना बनाई थी कि मैं अपने पापा की तरह एक मशहूर ऑफिसर बनूंगा। ड्राइव कर रहा व्यक्ति पीछे शीशे में देखता है। पीछे उसकी पत्नी और बच्चा बैठे होते हैं। वह कहता है, लेकिन तुम्हारे पापा की नौकरी बहुत मुश्किल और खतरनाक है। क्या तुम सच में यह करना चाहते हो? बच्चा कहता है, हाँ, मैं करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मम्मी और पापा की रक्षा करनी है। जो लोग आपको परेशान करने की हिम्मत करेंगे, उन्हें भी डांटा जाएगा। बच्चे की मां मुस्कुराते हुए कहती है, क्या मेरा म्योंग बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है? आगे से म्योंग के पिता कहते हैं, अगर तुम लोगों को जेल में डालना चाहते हो तो एक गुमनाम पुलिस अधिकारी क्यों नहीं बनते? पुलिस अधिकारियों का काम अपराधियों को पकड़ना है, लेकिन क्या अभियोजक सजा तय नहीं करते? म्योंग कहता है, तो मैं वही पेशा चुनूंगा। पिता कहते हैं, बहुत बढ़िया, हम तुम्हारी लॉ स्कूल की फीस देने वाले पहले लोग होंगे। मां और पिता मुस्कुराते हैं। तभी पीछे से एक छोटा ट्रक तेजी से आता है और सीधे उनकी कार को टक्कर मार देता है। यह देखकर पिता चिल्लाते हुए म्योंग का नाम लेते हैं। मां म्योंग को अपने सीने से लगा लेती है। कार जोर से टकराती है। पिता को गंभीर चोट लगती है। म्योंग पूरी तरह से सदमे में चला जाता है। कार सड़क के किनारे जाकर रुकती है। तभी एक आदमी आता है और उसके हाथ में हथियार होता है। म्योंग कांपती आवाज में कहता है, मां, पापा। वह आदमी म्योंग के पिता को पकड़कर बेरहमी से मार देता है। वहां एक नहीं, बल्कि 3 लोग होते हैं। दूसरा आदमी म्योंग की मां को देखकर कहता है, मां और बच्चे का क्या करें? पहला या तीसरा आदमी कहता है, अजीब बात है, बच्चे को मारने की जरूरत नहीं है, मां को मार दो। म्योंग बेबस होकर रोते हुए कहता है, ऐसा मत करो, कृपया। दूसरा आदमी म्योंग की मां की गर्दन पर हथियार रखकर कहता है, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे, और फिर उसकी मां को मार देता है। यह म्योंग के जीवन का सबसे भयानक और बुरा समय होता है। यह सब देखकर म्योंग चीखते हुए अचानक उठ जाता है। अगले दृश्य में सियोंग सिक का घर दिखाया जाता है। सियोंग सिक सुबह सुबह ही शराब पी रहा होता है। यह देखकर उसकी पत्नी कहती है, तुम इतनी सुबह क्यों पी रहे हो? यह सुनकर सियोंग सिक रुक जाता है। उसकी पत्नी कहती है, तुम रात को चाकू लेकर बाहर गए थे और अब शराब पी रहे हो। क्या तुमने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि तुम्हारी मौत हो सकती थी? सियोंग सिक कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि उस बात को मत छेड़ो। उसकी पत्नी कहती है, मुझे यह खाना ह्योन सॉप को देना होगा। मैं तुम्हारे जैसे आदमी को खाना क्यों दूं? गुस्से में सियोंग सिक सारा खाना जमीन पर फेंक देता है। यह देखकर उसकी पत्नी कहती है, तुमने खाना जमीन पर क्यों गिरा दिया? वही तो था जो मां ने गुस्सा होने से पहले तुम्हें बचाने के लिए दिया था। सियोंग सिक गुस्से में कहता है, हरामी मां, मैंने यह सब इसलिए किया क्योंकि उस कमीने ने मुझे परेशान किया। मैं ह्योन सॉप को चिकन क्यों दूं? गांव के बूढ़े आदमी को भी पता था कि क्या हुआ था, लेकिन उसने अनजान बनने का नाटक किया। यह कहकर सियोंग सिक गुस्से में घर से निकल जाता है। उसकी पत्नी कहती है, मां, मैं आपसे माफी मांगती हूं। अगले दृश्य में सियोंग सिक बाहर बैठा होता है और शराब पी रहा होता है। वह बड़बड़ाते हुए कहता है, गांव का मुखिया, आमी, मेई गु और ह्योन सॉप, मुझे सबको मारना है। तभी एक आवाज आती है, चाचा, आप यहां क्या कर रहे हो? सियोंग सिक गुस्से से देखता है। वहां जा यून होती है, जिसके हाथ में फल होते हैं। सियोंग सिक कहता है, जा यून, ये क्या है? जा यून सियोंग सिक के पास बैठ जाती है और कहती है, आंटी जैमसुन ने कहा था कि आपके पास अंडा नहीं है। क्या आपको ये चाहिए क्योंकि आपने नाश्ता नहीं किया है? सियोंग सिक कहता है, तुम यहां से क्यों जा रही थी? यह तुम्हारे घर का रास्ता नहीं है। जायून कहती है, क्या आप गांव में आए नए आदमी को जानते हैं? वह अकेला रहता है, इसलिए मैंने उसके लिए कुछ ले जाने का फैसला किया। यह सुनकर सियोंग सिक फिर से शराब पीने लगता है और गुस्से से देखकर कहता है, तुम मुझे इतनी अजीब नजर से क्यों देख रही हो? जायून कहती है, चाचा, आपने ज्यादा पी ली है। सियोंग सिक गुस्से में कहता है, क्या तुम मेरी शक्ल अपनी आंखों से नहीं देख रही हो?
तुम उस आदमी के लिए अंडे ले जा रही हो जिसने इस गांव में एक हफ्ता भी नहीं बिताया। इस गांव में हर कोई मुझे गुस्सा दिलाता है। वह चाकू उठाता है और कहता है, मुझे जवाब दो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? जायून डरते हुए कहती है, शांत हो जाओ चाचा। वह घबरा कर फलों की ओर देखती है और कहती है, मैं उनसे मिलने जा रही हूं। तभी सियोंग सिक जायून के हाथ पर चाकू से वार कर देता है। उसके हाथ से खून बहने लगता है। जायून चीखते हुए कहती है, अरे आप क्या कर रहे हो? सियोंग सिक कहता है, क्या तुम इस लड़के के लिए मुझे भी नजरअंदाज कर रही हो? जरा सोचो, उसके आने के बाद से सब कुछ कितना अजीब हो गया है। गुस्से में चिल्लाते हुए वह कहता है, यह सब उसी की वजह से है। मुझे उससे छुटकारा पाना ही होगा। जायून कहती है, आप नशे में हैं। सियोंग सिक आगे बढ़ता है। जायून डर जाती है और भागने लगती है। सियोंग सिक उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ में सिर्फ उसके बाल आ जाते हैं। सियोंग सिक कहता है, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा और करता ही रहूंगा। जायून म्योंग के घर की ओर दौड़ने लगती है। पीछे से सियोंग सिक भी उसका पीछा करता है। जायून मन में सोचती है, यह पूरी तरह पागल हो गया है। क्या मैं यहीं मर जाऊंगी? आगे म्योंग का घर होता है। जायून दौड़ते हुए गेट पर जोर जोर से मारती है और चिल्लाती है, म्योंग, सर म्योंग, कृपया गेट खोल दो। पीछे से सियोंग सिक आ जाता है। जायून रोते हुए म्योंग से गिड़गिड़ाकर गेट खोलने की विनती करती है। सियोंग सिक कहता है, तुम स्वर्ग जाने वाली हो। जायून रोने लगती है। सियोंग सिक कहता है, मैं आ रहा हूं, और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। जायून रोते हुए जोर से म्योंग का नाम चिल्लाती है। यहीं पर एपिसोड 5 समाप्त होता है। जायून जिंदा रहेगी या मारी जाएगी, ये जानने के लिए अगला वीडियो देखना मत भूलना।